हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है नवीन लोक प्रशासन। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन के विकास के कितने चरण हैं? तो इसमें ऑप्शन है 5, 4, 6, 7। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 6, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक प्रशासन का 7वां दशक यानी कि 1970 से लेकर 1980 के बीच का जो समय है वो युद्ध के समान है? तो इसमें आर.टी. गोलम्बस्की ने कहा है इसको, तो इस तरह ये सही हो जाएगा। ठीक, फिर नैतिकता एवं सामाजिक उपयोगिता नारे किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है नवीन लोक प्रशासन, फिर नवीन लोक प्रबंध, परंपरागत लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा, नवीन लोक प्रशासन। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के चरण कौन से हैं? फिर ऑप्शन है इसमें सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 ये है। ठीक, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 ये भी है। प्रथम मिनोविक सम्मेलन 1968 ये भी है। मेरिनी एवं वाल्डो की रचनाओं का प्रकाशन ये भी है। इस तरह से इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के विकास के चरण। नवीन लोक प्रशासन के चरण हैं: द्वितीय मिनोविक सम्मेलन 1988, तृतीय मिनोविक सम्मेलन 2008। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक, उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये दो नीचे के और जो है ये 4 ऊपर, ये मिला के जो है 6 ऑप्शन, यही नवीन लोक प्रशासन के चरण हैं विकास के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, जॉन सी हनी ने लोक प्रशासन के विस्तार के बारे में कौन सी, 4 नहीं रह गए हैं, गलती से 4 आ गया है। ठीक, 4 समस्या नवीन लोक प्रशासन के विस्तार के बारे में कौन सी समस्याएं बताई हैं? तो ऑप्शन है पठन पाठन के लिए पर्याप्त धन का अभाव है, ये बात सही है। लोक प्रशासन एक विषय है या विज्ञान, ये भी सही है। लोक प्रशासन के विद्वानों एवं सेवारत प्रशासकों में अंतराल होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक, ये भी सही है। इस तरह से जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, जॉन सी हनी जो है एक विद्वान थे, प्रोफेसर थे। इनको जो है कहा गया कि लोक प्रशासन के भविष्य के बारे में जो है आप सर्च करिए, मतलब इसकी क्या भविष्य में संभावनाएं हैं। तो इन्होंने जो है कुछ समस्याएं बताई और उसके कुछ सुझाव दिए, तो ये समस्याएं थी। ठीक, हनी प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए गए? ठीक, जो अभी मैंने बताया कि उन्होंने सुझाव दिए थे, तो वो सुझाव अब देख लेते हैं। तो इनका ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग का गठन, स्नातक और विद्यार्थियों जो पास हो के लिए छात्रवृत्ति, यानी जो स्नातक कोर पास हो जाएंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, ये सही है। ठीक, ये बात इन्होंने कही थी। लोक सेवा संबंधी प्रशिक्षण एवं शिक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालयों की समीक्षा की जानी चाहिए, ये भी कहा था इन्होंने। अध्यापकों को शासन का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाए अध्यापकों की, ताकि वो व्यवहारिक ज्ञान जो है शासन करने का वो जान सके, ये भी सही है। इस तरह से उपरोक्त सभी ये ऑप्शन सही हो जाए। फिर 8वां क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो जो सम्मेलन हुआ था लोक प्रशासन को लेकर फिलाडेल्फिया में, उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है जेम्स चार्ल्सवर्थ ने की थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी एंड मेथड किससे संबंधित है? तो ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन से संबंधित है। यही टॉपिक था फिलाडेल्फिया सम्मेलन का, इसी पे चर्चा हो रही थी। ठीक,
फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किन बातों पर सहमति बनी? लोक प्रशासन का क्षेत्र व परिभाषा अस्पष्ट है। यानी ये माना गया कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है और इसकी परिभाषा करना कठिन है। क्षेत्र व परिभाषा डिसाइड कर पाना कठिन है, ये बात सही है। नीति निर्माण एवं लोक प्रशासन का विभाजन गलत है, ये भी सहमति बनी इस पे। एक विषय के रूप में इसका संबंध अमेरिका से होना चाहिए, ये भी सही है। प्रशासन को काम करने वाले व्यक्तियों का सहयोगी मानना चाहिए, ना कि अपना अधीनस्थ। ठीक, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन ई उपरोक्त सभी ये सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मिनोबुक सम्मेलन में किन बातों पर सहमति बनी? ऑप्शन ए है लोक प्रशासन वैचारिक सर्वसम्मति पर विशेष बल दे, यानी कि लोक प्रशासन को जो विचार हैं उन पे बल देना चाहिए। लोक प्रशासन को परिवर्तन का दूत होना चाहिए, यानी कि अगर कोई परिवर्तन हो तो लोक प्रशासन उसमें आगे रहे, इसी को परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। उन्हें वातावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि जो है नवीन लोक प्रशासन वातावरण के प्रति अगर जिम्मेदार नहीं होगा तो भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका निपटारा नहीं कर पाएंगे। ठीक, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन केसेज एंड कमेंट्रीज 1967 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एफसी मोसर ने जो है इस बुक को लिखा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन 1980 के लेखक कौन है? यहाँ पे एज 2 बार आ गया। ठीक, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन है वाल्डो, मैक्स वेबर, मेरेनिए, जॉर्ज एच फ्रेडरिक्सन। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जॉर्ज एच फ्रेडरिक्सन होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो वाल्डो हैं। ठीक, नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट फोकस। यानी कि ग्राहकों को क्या चाहिए ये लोक प्रशासन को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन एफ है उपरोक्त सभी। इस तरह से उपरोक्त सभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीन लोक प्रबंध की विशेषता है, यह मानवीय व्यवहार का समर्थक है, यांत्रिक एवं आर्थिक मानव की अवधारणा को अस्वीकार करता है, निजी व लोक प्रशासन को एक मानता है, यह ग्राहक केंद्रित है, या उत्तर व्यवहारवादी है, या यथास्थिति का विरोधी है, नवीनता और लचीलापन चाहता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन एफ जो है उपरोक्त सभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन है, वाल्डो ने लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं कौन सी बताई हैं? ऑप्शन है ग्राहक उन्मुख नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही, प्रशासन में जन सहभागिता, उपरोक्त सभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाल्डो ने कहा है कि जो है जो नौकरशाही होनी चाहिए वो ग्राहकों पर फोकस करे। ठीक, उसको रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि होना चाहिए जो है लोगों का, और प्रशासन में जन सहभागिता कि लोग जो है प्रशासन में भाग ले सकें। ठीक, किसने नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद कहा है? ऑप्शन है फ्रेडरिक्सन, वाल्डो, निग्रो, जॉन रॉस। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो फ्रेडरिक्सन है। इन्होंने कहा है कि जो नवीन लोक प्रशासन है वो द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद है। फिर क्वेश्चन नंबर 18वां है, नवीन लोक प्रशासन की आलोचना क्या कहकर की जाती है? यह प्रतिसैद्धांतिक है, इसने राजनीतिक संस्थाओं की क्रियाओं आदि पर अधिकार कर लिया है, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों, क्योंकि यह इसको माना जाता है कि ये एंटी थियोरेटिक है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
किसने कहा कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न प्रशासन के मूल तत्व बन गए। तो इसको जो है निग्रो एम निग्रो ने कहा है। ठीक, इस तरह ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था नवीन लोक प्रशासन, वो यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें 19 ही क्वेश्चन थे। फिर अगले टॉपिक में हम मिलेंगे।